नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। तलाक सिर्फ कानून के हिसाब से होगा, रिलीजन का किसी भी प्रकार का दखल नहीं होगा। या फिर कहें, डाइवोर्स जो है सिर्फ लॉ के तहत ही होगा, उसके अंतर्गत ही होगा। उसके अलावा किसी भी धर्म धर्म का या फिर किसी भी मजहब का या फिर किसी भी समुदाय का किसी भी प्रकार का दखल नहीं होगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ का कानून बता रहे हो आप। तो दोस्तों, ये जो है, ये उत्तराखंड की जो सरकार है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाली है। और उत्तराखंड की सरकार एक स्पेशल सेशन बुला रही है विधानसभा का। और उसमें चांसेस है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए बनाया जा रहा है, जो अभी इन्होंने ड्राफ्ट रिलीज किया है, इसको हो सकता है मंजूरी मिल जाए, यानी कि उसको पास कर दिया जाए। तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स जो आ रहे हैं दोस्तों, वो एक है कि आपके जो डाइवोर्स होते हैं, चाहे तलाक होते हैं, अभी भी हिंदुओं के तो काफ़ी सारे कोडिफाइड है। लेकिन इस्लाम के तहत अभी भी काफ़ी सारे जो उनके जो शरिया एक तरह से चलता है, उसके तहत उनकी शादी और ब्याह और जो भी तलाक है, और जो भी 3 तलाक को तो अभी बैन कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। और 3 तलाक के बैन बैन करने के बाद भी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके जो शरिया के हिसाब से ही चलती हैं, गवर्न की जाती हैं। जैसे कि तलाक हसन हो गया, या फिर तलाक अहसन भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं बैन कर दी जाएंगी। बैन मतलब ये सारी चीज़ें अब कानून के तहत नहीं रहेंगी, और इनका जो जुडिशियल जो कहते हैं या फिर जो कानूनी मान्यता नहीं रहेगी, ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप आजकल काफ़ी फैशन में है। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आपको इसको नोटिफाई करना पड़ेगा। साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स पे भी जाएगी। ये मुझे लगता है कि शायद अच्छा है, क्योंकि देखिए सरकार को भी पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर इससे किसी भी तरह का मतलब बच्चा या फिर पैदा होता है, तो उसके लिए कुछ तो लीगल कवर रहना चाहिए। और साथ साथ में माता पिता को भी पता रहना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बच्चा पैदा हो जाए, तो भाई कुछ ना कुछ तो उनको जानकारी रहे। ठीक है ना? नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, खासकर ये यूएस में काफ़ी सिंगल मदर्स ये सब का इश्यूज होता है। तो भारत में इस टाइप का ना हो, या फिर उत्तराखंड में इस टाइप का ना हो, तो शायद मुझे लगता है कि ये सही रहेगा। उसके साथ साथ आपका पॉलीगैमी जो है कम्प्लीटली बैन रहेगा। यानी आप एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दूसरा विवाह करना है, तो पहले वाले को आपको कानूनी तरीके से उसको डाइवोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकेंगे। उसके बाद निकाल हलाला जो है, जिसमें कि गलती से भी आप 3 बार तलाक 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 बोल देते थे, तो उसके बाद क्या होता था कि भाई आपको जो आपकी जो बीवी थी, वो आपके वो भूतपूर्व बीवी बन जाती थी। और उसके बाद क्या है कि अगर आपसे वापस उसको आपको उसके साथ रहना है, तो उसको आपकी जो बीवी, जो भूतपूर्व बीवी है, उसको किसी और से शादी करके, और एक रात या जो भी है उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो होने के बाद आप वापस, जब वो बंदा वापस इनको तलाक देगा, तभी आप वापस आप शादी कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो सारी जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको तलाक लेने के लिए भी आपको एक तरह से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो है कि जितने भी शादियां होंगी, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। और अगर ये मैं मानता हूँ, अगर ये जो जितना भी रजिस्ट्रेशन है, अगर ये आधार बेस्ड हो जाएगा, तो जिस टाइप से ये लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, उस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी रोक लगेगी। क्योंकि आप जैसे ही जाएंगे, तो आपको आपके अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ जाएंगे। अगर आप बायोमेट्रिक्स देने पड़ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका असली नाम क्या है। तो शायद वहाँ पर भी काफ़ी हद तक हिंदू क्रिश्चियन लड़कियां बच जाए। तो ये मुझे लगता है, अगर इसको आधार से लिंक करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि भाई जो पति पत्नी जो हैं, उनमें जब आप तलाक लेने जाएंगे, तो आपके पास समान अधिकार होंगे। ऐसा नहीं है कि औरत के पास ज़्यादा होंगे या फिर जो आदमी है उसके पास ज़्यादा होंगे। और तो इसके लिए क्या है कि काफ़ी सारे दूसरे धर्म में क्या होता है कि भाई आप औरत का इतना अधिकार है, या फिर ये सारी चीज़ें रहती हैं।
ठीक है। और साथ साथ में उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हक मिलेगा। खासकर ये देखा गया है कि इस्लाम में वो जो बराबर का जो अधिकार है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर भी उस चीज़ को भी टैकल किया जाएगा, ताकि ये तरह से जो अभी ये जो कानून जो दिख रहा है, देखिए हिंदूज का जो कोडिफाइड हो चुका है ऑलरेडी, उसके अलावा अभी जो ये एक सेगमेंट जैसे इस्लाम का जो है उसको मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो वो भी उसके तहत आ जाएंगे। जो मुस्लिम औरतें भी हैं उनको, या फिर लड़कियां जो भी हैं, उनको भी संपूर्ण अधिकार मिलेंगे, बाकी जैसे कि हिंदुस्तान में बाकी औरतों को मिलते थे। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि सभी को एडॉप्शन का राइट्स मिलेगा या फिर अधिकार मिलेगा। पहले क्या था कि सिर्फ हिंदू लोग ही ले सकते थे, मुस्लिम और ये सब जो हैं उनको वो गार्डियन ही बन सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है दोस्तों कि इस्लाम में जो है एडॉप्शन लीगल नहीं है, तो वो भी लीगल नहीं है। और इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान दिया है कि मुस्लिम औरतें भी एडॉप्शन कर सकती हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर जो होती हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं समाज में वो काफ़ी हद तक कम किए जा सकेंगे। जो अक्सर हम देखने को मिलता है लव जिहाद का, या फिर जो भी इश्यूज आते हैं, या फिर निकाह हलाला, जिसमें कि आपको देखते हैं कि पहले हस्बैंड ने निकाह किया तो उसको हलाला के लिए वो अपने ससुर के साथ रही, वहाँ से फिर हुआ तो फिर आए तो फिर उसको छोटे भाई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि कंट्रोल में किया जा सकता है। और एक तरह से स्टेपिंग स्टोन भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक जो इम्पोर्टेंट उनके जो मैनिफेस्टो में रहा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि अभी तक पिछले 9.5 साल में तो नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड में अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आप उसको इसकी चाबी दी जा रही है। और लगता है कि आई थिंक कुछ समय में, या फिर हो सकता है जिस तरह की मोदी सरकार ने आपका आर्टिकल 370 जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, जैसे ही उनकी 2019 में सरकार आई, वैसे ही उसको आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म कर दिया गया। मुझे लगता है कि हो सकता है कि तीसरे टर्म में मोदी जी इसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।